नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखोगे बाजार के हालात, तो निफ्टी 30 पैसा ऊपर और सेंसेक्स 9 रुपए ऊपर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ये भी बताने वाला हूं इसके लेवल्स, और साथ में आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो 80 रुपए नीचे यहां पे बंद हुआ है। यानी बाजार के हालात को अगर आप देखते हो वन डे टाइम फ्रेम में, एक बार इसको चल के देखते हैं और देखोगे आप यहां पे, फिर वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं और आज का जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो बाजार के हालात देखकर क्या लग रहा है, निफ्टी के हालात देखकर, कि ये अभी डिसाइड नहीं कर रहा, यानी कि इसको अभी दिशा नहीं पता है ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। यानी कि बाजार किसी न्यूज का या किसी खबर का वेट कर रहा है। क्या वो खबर टैरिफ को लेके हो सकता है, क्योंकि भारत और यूएस में डील होने वाला है तो दोनों तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि भैया हम तुम पर इतना लगाएंगे, तुम हम पर इतना लगाए हो तो हम तुम पर इतना लगा देंगे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर में इस तरह का प्रेशर गेम खेल रहे हैं, तो मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा यहां पर रुका। दूसरा कारण जो मैं आपको लास्ट वीडियो में यानी कि फ्राइडे वाले वीडियो में बता चुका हूं कि मार्केट जो है वेट कर रहा है ऐसे स्थिति में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर में थोड़ा सा मार्केट जो है क्लाउड कवर कैंडल बनाया, तो वो डरावना एक जरूर वहां पे है कि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन ये बात की बात है, कैंडल क्लोज होने के बाद की बात है। यानी मार्केट अभी दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि फिर से ये सप्ताह, जैसे पिछला सप्ताह जो इंपॉर्टेंट था, ये वीक भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो, हैमर कैंडल मार्केट ने बनाया फ्राइडे को, आज उसके ऊपर में क्लोजिंग करने का पूरी तरह से कोशिश किया है, 30 पैसा ऊपर दिया है। यानी पूरी तरह से आप इसको एकदम से कह नहीं सकते कि भैया हैमर कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, अब बाजार ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा सवालिया निशान है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम यहां पे एज यूजुअल हमेशा न्यूट्रल ही रहने वाले हैं। और आज का टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने जो निकाला है वो ये है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है ना, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं तो कैसे पहचाने कि भैया ये रेंज बाउंड होने वाला है। देखो, और उसके बाद अगर एक बार पहचान लेते हैं तो उसमें ट्रेड भी कैसे ढूंढे वो भी मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। साथ में हम लोग यहां पे सेंसेक्स की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस सब करने वाले हैं, ठीक है। और इन सबसे पहले आज का टॉपिक यही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक तो ये है आपका टॉपिक, हमारा ये जो टॉपिक है आज का कि रेंज बाउंड को कैसे पहचाने, इस पे आते हैं। उससे पहले हम लोग सेंसेक्स का एनालाइज कर लेंगे और बैंक निफ्टी का, और फिर वापस इसमें आएंगे। लेकिन उससे भी पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है। यहां मैं चार्ट रीडिंग, सेंटिमेंट के आधार पे मार्केट को रीड करना, इंट्राडे में मार्केट को रीड करना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। तो जो लोग नए हैं तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए और कोई भी मिस ना हो वीडियो आपका इंपॉर्टेंट वाला। और जो लोग पुराने गाइज, प्लीज कमेंट करते रहिएगा ताकि नए लोग आते रहे, और आपका साथ आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। इस वीडियो के ऊपर में आपको जो लाइक करना है वो करना है, करीब करीब यहाँ पे 100 लाइक करना है गाइज, और 50 के आसपास में 100 लाइक करिए, और 50 के आसपास में यहाँ पे आप कमेंट भी प्लीज करिए, ठीक है ना। ये रहेगा आज का टारगेट, और फिर उसके बाद नए नए वीडियो भी आपके लिए आएंगे। और साथ में एक और न्यूज है जो कि लास्ट में आपको बताने वाला हूं, वो जियो और ब्लैक रॉक का, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं, आ जाते हैं कमेंट पे, कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं उसका आंसर मैं दे देता हूं। तो कमेंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं भैया, ये आ गया कमेंट। चलो गाइज, यहाँ पे देखो, एक किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, और जो जो पूछ रहे हैं आप लोग के काम भी आएगा। कई तरह के सवाल होते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति पूछ रहे हैं हमें कौन सा इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए और आप कौन सा करते हैं। तो भाई, हमारा जो चार्ट है वो यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यही चार्ट है। और इस चार्ट में कुछ भी नहीं लगा हुआ, मैं इसमें लाइनें खींची होती है, वही लाइन जो टेलीग्राम में सुबह में दे देता हूं। धन के ऊपर में मेरा चार्ट लगा होता है, आप यहाँ से देख लो, ये वाली जो लाइन आपको ये दिख रही है ना, बस यही है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, यानी कि मैं किसी भी इंडिकेटर के साथ काम नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर के साथ काम नहीं करता। 13 साल से काम कर रहा हूं। हाँ, पहले जब शुरुआत दौर था तो कुछ इंडिकेटर का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि इंडिकेटर सब कुछ नहीं, सारा गेम माइंडसेट का है। कब आप निकलते हो, कब आप एंट्री लेते हो, चार्ट को रीडिंग करो, कैंडल स्टिक्स को पढ़ो, और दैट्स इट। हर किसी का अपना हथियार होता है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिकेटर ही खराब है, ये है वो है, इंडिकेटर के बेस वाले काम करते होंगे। मैं भी क्लास के अंदर में, ऑफलाइन क्लास के अंदर में जो क्लास चलती है, ऑनलाइन जो क्लास चलती है, उसमें सारे स्टूडेंट्स को इंडिकेटर भी पढ़ाता हूं, बट मैं पर्सनली इंडिकेटर नहीं यूज करता हूं, ठीक है, ओके। और ग्रेट सर, थैंक यू भाई। सर आपसे बात करनी है, नंबर क्या है? तो भैया नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, ये देखो ना नंबर,
स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये नंबर ये है 6206381623। इस नंबर पे आप बात कर लो। अगर आप कह रहे हो कि मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो वो डायरेक्ट बात नहीं हो पाएगी, आपको हमारी टीम से बात करनी पड़ेगी। आप कंसल्ट कर लीजिए, जो भी आपका सवाल होगा वो आपको आंसर दे देंगे। अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो उसका प्रोसीजर ये है कि भैया आपको क्लास में आना पड़ेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के अंदर में, तभी मेरे से बात हो पाएगी। तो ये क्लियर कट बोल दिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं डायरेक्ट बात करनी है, तो वो नहीं हो पाएगी, टीम से ही बात हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि समय नहीं होता। साफ साफ आप देख लो, पहले क्लास होती है, फिर क्रिप्टो की क्लास, फिर शाम रात 10 बजे तक क्रिप्टो की क्लास होगी, फिर ये वीडियो की शूटिंग, समय ही कहाँ है। तो वो कंसर्न है, और ऐसे बहुत सारे कॉल आएंगे तो जवाब देना भी मुश्किल है। तो इसलिए प्रॉपर टीम है, आप इस पर कॉल करके जो भी आपका सवाल है उसका आंसर दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। और फिर से कमेंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। वेरी नाइस सर, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। प्रीमियम ग्रुप की फीस क्या है? वही नंबर है भाई, कुछ भी करना है ना उस नंबर पे कॉल कर लो, सब वहां पे आपको मिल जाएगा। ये नंबर मैंने यहाँ कमेंट भी कर दिया गाइज, उस पर बात कर लो। पर्सनली मुझसे डायरेक्टली बात नहीं हो पाएगी, वो क्लास में आने के बाद ही हो पाएगी। अच्छा, उन्होंने कमेंट भी किया कि उसमें गुंजन सर बात करते हैं, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है आपसे बात करके। तो ठीक है, गुंजन सर से आप दोबारा बात कर लो। अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार गुंजन सर से बात कर लो। अगर वो ऐसा कोई पॉइंट होगा तो वो कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये गुंजन सर ही डिसाइड करेंगे कि वो कनेक्ट करना है कि नहीं। ओके, अगर आप ऐसे ही सिखाते रहे, नेक्स्ट कमेंट, अगर आप ऐसे ही सिखाते रहे हो तो एक दिन सब लोग शेयर मार्केट सीख सकते हैं। थैंक यू भाई, बिल्कुल सीख सकते हैं, और सबको सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि सीखना बहुत जरूरी है, और वो भी आराम से, फ्री में। देखो, सीखने वाले फ्री में भी सीख सकते हैं, यानी कि YouTube चैनल के ऊपर में जो चीजें मैं समझाता हूं उसको आप सीख सकते हो। और फिर भी मैं आपको पहले बोला कि नहीं सीख पा रहे, थोड़ा दिक्कत हो रही है, या बड़ा लॉस कर चुके हो, या समझ में नहीं आ रहा है, या सेटअप काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्लास में आना पड़ेगा। ऑब्वियसली क्लास की फीस होती है। फीस क्या है सर आपके क्लास की? फीस भाई साहब 5 डिजिट में होती है, बट आप इस नंबर पे कॉल करिए, ये है नंबर गुंजन सर का, इस पे आप डायरेक्टली बात कीजिए, ठीक है। डियर सिन्हा सर, आई एम इकबाल। जो लोग आपका पेड सर्विस नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए आप कॉल पुट यहाँ पे डेली दीजिए स्टॉप लॉस के साथ। तो कभी कभी दे ही देता हूँ भाई, और आप लोग कमेंट भी तो करो ना। अभी देखो, वो एक चीज आप लोगों से सीधा सीधी, चलो आप कर देते हो आप लोग, तो पूछ ही लेता हूँ, बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ 4000 का सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है, और व्यूज जो है वो जा रहा है 200-300 व्यूज जा रहा है। तो क्या मतलब है, 4000 का सब्सक्राइबर है और 1000 का डेली विजिट है टेलीग्राम के ऊपर में। तो सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोग यहाँ पे सोचते हैं कि ये लेबर्स, तो यार सपोर्ट तो साथ में करना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा व्यूज भी बढ़ेगा तो मेरा भी थोड़ा रहेगा, यार आप लोग मेरा अच्छे साथ दे रहे हो, सभी कोई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा और पुश करने की जरूरत है, तो आपको करना पड़ेगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं कोशिश जरूर करूं कि आप लोगों के लिए ट्रेड जरूर दूं, जरूर मिलेगा इकबाल भाई, ट्रेड कोशिश करूंगा। और प्लीज कमेंट सर, बस आपका जवाब ही दे दिया मैंने। यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई, गुड, बहुत अच्छा एनालिसिस समझाया, थैंक यू, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर, अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, थैंक यू सर। आपका सपोर्ट एंड भाई, सपूत एंड राजस्थान, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं समझ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत हेल्प देता है, थैंक यू सर। आपका नंबर क्या है भाई? ये नंबर वही व्यक्ति है जो बार बार नंबर पूछ रहे हैं भाई, नंबर वही है, और गुंजन सर से ही बात कर लो, वही डिसाइड करेंगे क्या करना है सर। आज फिर मजा आ गया, फ्रॉम मनप्रीत सिंह। ओके मनप्रीत, आपसे बात हुई थी हमारी वीडियो कॉल पे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप लाइव में विदाउट पैसे का ऐड कर लो भाई साहब। भाई गुंजन सर से बात कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे को सीखने की। ठीक है, सीखो, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, ऐसा है, इनका कमेंट का मैं जवाब देता हूं, क्योंकि बहुत लोग कनेक्ट करेंगे इस कमेंट से कि सर आप लाइव में विदाउट पैसे का जो आपका फीस है ना, वो मतलब आप डायरेक्ट ऐड कर लो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, समझ लो चीजों को, इट्स नॉट अबाउट की फीस। अगर फीस की बात जहां तक आती है, सबसे पहले तो ये समझो कि कई लोग क्या है ना कि वो 20,000 25,000 है ना, ये लेकर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। मैं कहता हूं मत करो यार, 1 लॉट वाले 2 लॉट वाले चले जाओ यहां से, छोड़ दो मार्केट, प्लीज मत जिद करो, मार्केट से निकल जाओ। यहां पे आपका कोई काम नहीं है। वो 20-25 हजार रुपए का स्टॉक खरीद लो मेरे भाई, छोटे छोटे स्टॉक पहले ही बता रखे हैं, खरीद लो, निकल जाओ इस मार्केट से, कोई काम नहीं है। मिनिमम मैं आपको कहता हूं, मैं तो 5 लाख कहता हूं, लेकिन चलो कम से कम 3 लाख से लेकर 5 लाख का मिनिमम आप पैकेज लेकर आओगे। दिस इज कॉल्ड बिजनेस, ये बिजनेस है। ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये सब बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट करो ना, 5, 10, 20, 25 हजार का कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर बैठे रहो, थोड़ा समय दो ना अपने आपको। जल्दीबाजी में क्यों हो? ये जेन जी है, और जेन जी के बाद वो अल्फा बीटा पता नहीं कौन कौन से आ गए, ये थोड़ा यार प्लीज थोड़ा सब्र करो। 3 लाख से 5 लाख का मिनिमम अगर आपके पास पैसा है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। ये एकदम फाइनल बात बोल रहा हूं। अब देखो, अगर आप कह रहे हो मुझे सीखना है सर, तो मैं 1 लॉट से, सीखने के लिए थोड़ी मैं मना कर रहा हूं। 1 लॉट से सीखो, 2 लॉट से सीखो, लेकिन कैपिटल भी इतना होना चाहिए। शुरुआत में आप लगाओ ना 20-25 हजार, लेकिन पीछे होना भी तो चाहिए। अब 20-25 हजार लगा रहे हो तो वो उड़ जाएगा, है ही 20-25 हजार। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डिसिप्लिन में काम करूंगा, वो नहीं होने वाला। शुरुआत में डिसिप्लिन नहीं आता है, डिसिप्लिन आता है कुछ पैसा उड़ाने के बाद। फीस भी लगानी पड़ेगी। अब तुम यहां फीस भी बढ़ोगे, तुम्हारा कैपिटल ही 15-20 हजार का, 30 हजार का कैपिटल, और फीस भी डाल रहे हो, तो फिर ये मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए फीस इसीलिए भी डाली गई है।
और वैसे भी सेबी ने 75 का लॉट क्यों बनाया? 75 का लॉट इसलिए बनाया ना यार कि 25 वाले लॉट में सबको ही आ जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि यार जिनके पास पैसा है वही आए, नहीं है तो मत आओ। मेरी बात को आपको बुरा लगे जैसे मर्जी, मैं जो कह रहा हूं बात समझ लो, नहीं होने वाला। पैसा लेकर आओ जैसे मर्जी, या तो और दूसरी बात एक चीज याद रखना, मैं बोल दिया, लोन का पैसा नहीं होना चाहिए, किसी से दोस्त से मांगा हुआ पैसा नहीं होना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, बैंक का पैसा नहीं होना चाहिए, किसी से कर्ज लिया हुआ पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जाल में फंस जाओगे और ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि माइंडसेट काम नहीं करेगा, आप थोड़ा भी लॉस होगा नहीं, अगले को देना है, अगले को देना है, तो ओवर ट्रेडिंग होगा, गलती होगी। इन सब सवालों का जवाब आप हमारे क्लास में आकर ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फीस देनी ही पड़ेगी, और वो एक जरूरी चीज है, क्योंकि फीस वही दे सकते हैं कि जो उतना ट्रेड कर सके। खुल के बोल रहा हूं सीधा सीधी। अब मान लो कि जो मेरी फीस है, अब उसका वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, और ट्रेड कैसे करेंगे फिर? वो अगर 10 लॉट से अगर ट्रेड कर सकते हैं तो वो मेरी फीस तो जरूर निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपके पास वो कैपिटल नहीं है तो प्लीज मत आइए, इसको बुरा मत मानिए। जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए, मेरे एक्सपीरियंस से है, ऐसा हो जाता है मार्केट में। मुझे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मार्केट में जब मैं पहली बार आया, 13 साल से कर रहा हूं, पहले स्टॉक में ट्रेड किया, धीरे धीरे कैपिटल गेन किया, फिर ऑप्शन में आया, सारा पैसा उड़ा दिया, फिर दोबारा आया, फिर उड़ा दिया, तीसरी बार आया, फिर उड़ा दिया, चौथी बार आया, फिर उड़ा दिया, 5वीं बार आके मैं इधर टिका हूं। तो मेरी बात समझ रहे हो, पीछे से मुझे पैसे का जरूरत जो मुझे पड़ता था ऑप्शंस में, वो मैं कहीं से लाता था, यानी मेरा बिजनेस सेटअप था, मेरा बिजनेस से पैसा आता था, मैं उधर लगाता था। तो वो मेरे को जुनून भी था और मेरे पास थोड़ा सा कैपिटल भी था, वो इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि बहुत बार कम कैपिटल था, मैंने वो किया है, लेकिन वो टाइम टू टाइम सीखा, बहुत लंबा समय दिया वो डिसिप्लिन पाने के लिए। शुरुआत में ये सब मुश्किल होता है, तो प्लीज समझिए। सर पेनी स्टॉक्स की क्या पहचान है? भैया पेनी स्टॉक्स की वो पहचान है कि छोटी मोटी कंपनी है और जिस कंपनी में बहुत तेज उछाला जाए, एक महीने के अंदर में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए, वही सब पेनी स्टॉक्स है भाई। उन सबसे दूर रहने का। अगर किसी स्टॉक्स के अंदर में बहुत तेज मोमेंटम हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो बायर्स नए नए आ रहे, न्यूज देख के, यूट्यूब देख कर, ये देख के, वो देख के ना, तो उसमें बायर्स घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे। यानी क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं या और भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपना माल थोड़ा थोड़ा बेचते रहेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी, और जब आप ऊपर चले जाओगे ना, आपको कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि उस स्टॉक में ज्यादा लोग नहीं है यार, वहां पैन कार्ड बहुत सीमित है, यानी कि इंडिविजुअल यूनिक पैन कार्ड 100-200 लोग ही ट्रेड कर रहे हैं, यानी 400। अब न्यूज आ गया तो ढेर लोग खरीदते गए। तो ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, और एक महीने बाद 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100-200 पे पहुंच जाते हैं। फिर वो 200 का स्टॉक 10 पैसे पे पहुंचते हुए देने लगता है। ऐसे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते हैं। मेरा मानना है कि आप निफ्टी 50 का नेक्स्ट 50, टॉप 100, टॉप 200, 300 कंपनियों में, 400 कंपनियों में काम करो, बाकी दाएं बाएं के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना? और पेनी स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो जुआ वाला काम है, दूर हो जाओ साफ साफ। गुड सर, थैंक यू, यू आर ग्रेट, थैंक यू सबका थैंक यू। फीस क्या है उसके लिए बोल दिया मैंने भैया, नंबर पे कॉल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे कमेंट करने के लिए गाइस धन्यवाद, और आप कमेंट करते रहिएगा। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे वीडियो बना दीजिए सर भाई, पहले से इंट्रिंसिक वैल्यू का वीडियो जाके जरूर देखिए। और अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर में गाइस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गाइस कमेंट पढ़ना, उसका जवाब देना भी जरूरी होता है। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा हो जाएगा, बट ये आपके लिए ही है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग आ गए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में आ जाते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ये आ गए। देखो बैंक निफ्टी आज कहानी वैसा ही है, कैंडल कुछ वैसा ही है, डोजी कैंडल ही है, और कुछ भी बाजार का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सेम वैसा ही रहने वाला है। और आप देख लीजिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हमें मिली है 56,000-57,000 के आसपास। तो यहाँ पे आप देखो कि पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 57,000 का ही रहेगा, यानी कि 57,000 फर्स्ट रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर में 327 का, यानी कि 57 खुद समझ लो, और उसके बाद फिर 57,500 का राउंड नंबर रहेगा, और फिर 727 यानी कि 57,000 ये रहेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए सपोर्ट। पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा 56,700 का, रहेगा 56,700 के आसपास का। और आज का लो अगर फिर फ्लैट हुआ तो आज का लो भी मार्केट का सपोर्ट का काम कर सकता है, बट 56,700 अच्छा रहेगा। और 56,700 यानी कि 56,700, 56,500 के आसपास का एरिया, और 56 यहाँ पे 300 के आसपास का एरिया, ये मेजर सपोर्ट रहेंगे फिलहाल के लिए। अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद देखेंगे कुछ पैनिक आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल ये मुझे लगता है कि अच्छे यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रहेंगे। अभी अगर आप देखोगे सेंसेक्स को देख लेते हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, ढेर सारे लोग उसमें आएंगे ट्रेड करने के लिए। गाइस टेलीग्राम में मैं पूरा तरह से कोशिश करूंगा कि सेंसेक्स के लिए कल आपके लिए मैं जरूर ट्रेड का कुछ ना कुछ सेटअप ढूंढूं। वैसे तो मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं, आज भी मैंने आपको गाइड किया, उस पर हम लोग टॉपिक पे तो आने वाले हैं ना, कि रेंज बाउंड को कैसे पहचाने और कैसे वहां ट्रेड भी बना सकते हैं। तो चलिए सेंसेक्स को देखते हैं। तो सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 83,527 का, जो आज का हाई भी है। 83,527 का पहला रेसिस्टेंस यहां पे रहेगा।
उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा 83,727 का एरिया। ये दो रेसिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद फिर राउंड नंबर रहेगा वो रहेगा 84,000 का एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए। और नीचे अगर आप सपोर्ट देखोगे तो मुझे लगता है कि अब राउंड नंबर 83,000 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ब्रेक करता है तो फिर 82,700 और फिर उसके बाद 82,500 के आसपास का एरिया, और फिर उसके बाद 82,500 को अगर ब्रेक करता है तो 82,300 के आसपास का एरिया, ये सपोर्ट रहेगा कल के लिए। अगर कुछ हलचल होता है तब, अगर साइडवेज हो गया तो फिर ये सब कहानी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। अब यहां पे आपका निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम रेंज बाउंड मार्केट को कैसे पहचान ले फटाफट। और इसको पहचानने का तरीका समझ लिए, और कई बार ये काम करेगा नहीं करेगा वो भी आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले देखो आज मार्केट देखो ऊपर क्या चला, 480 यानी 25,480 और नीचे 420 यानी 60 पॉइंट का है। बट बिल्कुल साइडवेज नहीं है कि यहां कोई मोमेंटम नहीं है। यहां पे देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जहां कुछ पैसा मिल सकता है 10, 15 और 20 रुपए के आसपास, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे पकड़ना, सबसे पहले तो 9-15 का कैंडल को देख लो। 9-15 का जो कैंडल है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बना, उसके बाद मार्केट यहां से नीचे गया और ऊपर गया, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बंद हुआ। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहां से हल्का सा नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर, और ध्यान से समझना बात को, ऊपर गया, ये एक रेंज बना दिया इसने, ठीक है। फिर यहां से नीचे थोड़ा सा आया, फिर थोड़ा सा ऊपर एक एम पैटर्न सा बना के, डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आ गया, लेकिन इसने नीचे वाला लो को नहीं तोड़ा, इसको ब्रेक नहीं किया। और इसको ब्रेक नहीं करने के बाद मार्केट वापस यहां चला गया। अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन अब यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां से ऊपर चला गया, इसका मतलब क्या होने वाला है समझा रहा हूं। फिर यहां से जाने के बाद फिर यहीं से नीचे की ओर आने लग गया, इसको टेस्ट नहीं किया और इसको फर्स्ट 5 मिनट के नीचे को लो को टेस्ट नहीं किया। इससे यह पता लग सकता है कि भैया रेंज बाउंड होने की संभावना बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल्स था ऊपर जा रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल 3 बने। जब 3 रेड कैंडल बने तो बहुत सारे लोग यहां पे कहां चले गए, पुट साइड के ट्रेडिंग में चले गए। जब पुट साइड के ट्रेडिंग में चले गए तो इसका मतलब है कि ढेर सारे लोगों ने यहां पे पुट में पैसा लगा दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसको उनको ट्रैप कर रखा और नीचे नहीं जाने के बाद ऊपर चला गया। इसका मतलब यहां पे लोग क्या हो चुके हैं, ट्रैप। समझो मेरी बात को, यहां क्या हो गए हैं, ट्रैप। अब जब मार्केट ऊपर गया तो यहां पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था 9, 15, 20, 25, 30, 35 मिनट में, ये वाला कैंडल पे यहां पे लोग कॉल में ट्रैप हो गए थे। तो जब मार्केट यहां इधर पुट में ट्रैप किया, इधर कॉल में ट्रैप किया, और जब अगली बार गया तो इसको नहीं ब्रेक किया, इसको ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब कि ये लोग अभी भी वेट कर रहे हो, मेरे पैसा पाएगा तो मैं निकलूंगा। अगर जिन्होंने एवरेज कर लिया होगा वो निकल जाएंगे। और एवरेज मैंने आपको बता दिया, एवरेज तभी करना जब आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज होगा, नॉलेज नहीं तो एवरेज नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है, अब आपने यहां पे एवरेज कर लिया होता तो जरूर निकल जाते, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, एवरेज तभी करना जब अच्छा नॉलेज हो। अब आपको समझना है कि कॉल साइड में जो लोग गए हुए हैं वो उनको मौका नहीं दे रहा बाजार निकलने का, ठीक है। अब जो एक लॉट से ही काम कर रहा होगा, उसका पैसा ही 1-2 लॉट का, तो क्या ही एवरेज करेगा, है ही नहीं पैसा। इसीलिए आया ना, बात टॉपिक पे आ गए ना हम लोग। और दूसरा यहां पे नीचे ट्रैप किया पुट में। अब जब ये नीचे आया तो देखो इस वाले रेंज को, जो पिछले वाला जो रेंज है, इसको नहीं आ रहा, और यहां पे आया भी तो बहुत देर बाद आया। मेरी बात समझ रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हो कि अगर मार्केट जो है यहां पे, अगर आप देखोगे इस रेंज को 420 को टेस्ट किया ऊपर, पहले यहां कॉल में जो फंसे उनको, उनके पास नहीं गया, और उसके बाद जब मार्केट यहां से यहां ऊपर आया तो कॉल साइड में नहीं गया, और जब नीचे आया तो फिर इसको भी रेंज को ब्रेक नहीं किया, यहीं से रुक गया। तो यहां पे जो प्रीमियम होगा, अगर मान लो यहां पे पैसा चल रहा होगा 100 रुपए, यहां पैसा चल रहा होगा लगभग मान लेते हैं 200 रुपए, मान लेते हैं कि 200 का भाव चल रहा है, तो जब ये यहां पे आया तो इसका भाव 180 होगा या 190 होगा, किसी कभी कभी अच्छा फ्लक्चुएशन होता है तो 200 के आसपास, बट वो पैसा प्रॉपर नहीं देता जिससे आप एग्जिट कर सको। नो प्रॉफिट नो लॉस में लाके रखा। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि मार्केट जो है, यहां तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि मार्केट जो है अब आपको सिर्फ सपोर्ट पर, यहां पे रेसिस्टेंस पर लो एंट्री, सपोर्ट, पिछले सपोर्ट को आपको लगेगा हर बार कि ये तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा, लेकिन नहीं तोड़ा, और हर बार आपको ये लगेगा कि ये इसको तोड़ेगा, लेकिन नीचे से ही आ गया, नीचे से ही आ गया, नीचे से ही आ गया, ये नहीं तोड़ रहा है, सभी जगह से नीचे गिर रहा है। इसका मतलब मार्केट रेंज बाउंड होने का चांसेस है। तो या तो रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड मत करो, और अगर करना है तो जल्दी निकल लो। ऊपर पकड़ो नीचे बेचो, नीचे पकड़ो ऊपर बेचो, दैट्स इट। दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ यहां पे। ये होता है रेंज बाउंड मार्केट। ये पहचानना हो गया, और अगर आप पहचान गए तो इस पर ट्रस्ट कर लो। ट्रस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता लग गया ना कि ये एरिया इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से नीचे गिर गया, तो जब भी इस रेंज पर आएगा तो आप यहां देखो, हाँ यार शॉर्ट कर दिया आपने। हालांकि आपको यहां पे भी मौका मिला, 1, 2 इन सभी जगहों पे शॉर्ट कर सकते हो, यहां पे कॉल ले सकते हो। तो ये रेंज बाउंड है। वैसे रेंज बाउंड में कम से कम काम करना चाहिए, जितना कम काम करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। ये मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो कुछ स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। आई होप कि आप समझे होंगे। अगर समझे हो तो कमेंट जरूर करिएगा, नए हो या पुराने हो, जैसे भी हो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। अब
निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को करेंगे समाप्त। तो देखिए अगर आप देखोगे यहां पे ये है मार्केट, आज हमें 460 पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है ना। तो पहला रेसिस्टेंस जो इंट्राडे के हिसाब से बताऊंगा, अगर इसी जगह पे खुल जाता है तो 25,480, उसके बाद अच्छा वाला जो रहेगा वो रहेगा 527 यानी कि 527, 25,527, 25,560, उसके बाद 600 और फिर उसके बाद 660 यानी कि 25,660, 25,660 तक का नंबर रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद बाकी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है इंट्राडे के पर्पस से वो रहेगा 25,420 के आसपास का, जहां आज मार्केट बार बार रुक रहा था। लेकिन ये किस कंडीशन में, जब मार्केट पूरा फ्लैट ओपन हो तब, नहीं तो अच्छा वाला क्या रहेगा 25,400 का नंबर, इसको ब्रेक करता है तो 360 का नंबर, उसको ब्रेक करता है तो 260 का नंबर, ये मेजर सपोर्ट होंगे। इसके नीचे 200 का नंबर वो भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन मार्केट के जैसे हालात है वो अभी देखने के बाद लग रहा है कि मार्केट और एक दो दिन यहीं पे घूमता हुआ नजर आए आपको। तो आई होप कि आपने आज का जो टॉपिक है वो एंजॉय किया होगा, समझे होंगे। अगर समझे तो कमेंट करिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ सोच समझ कर ट्रेड करिएगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी मैं पूरा अपडेट करूंगा, कोशिश करूंगा, अच्छा सेटअप मिला, अच्छा ट्रेड मिला तो मैं टेलीग्राम पे जरूर आपसे शेयर करूंगा। सभी चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का, सब कुछ ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।